ये कहानी है एक ऐसे जादुई मास्क की जिसे पहनने वाला कोई भी इंसान या जानवर जादुई शक्तियों का मालिक बन जाता है। इस मास्क को पाने के बाद वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वो कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं स्टेनली से, जो एक बैंक में मैनेजर है। स्टेनली बहुत ही अकेला है और अपनी जिंदगी में उब चुका है। एक दिन स्टेनली अपने दोस्त को 2 मूवी टिकट दिखाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आएगी। क्या तुम्हारे पास एक और टिकट है? स्टेनली यह सुनकर मायूस हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम अपनी फ्रेंड के साथ ही चली जाओ। स्टेनली की दोस्त चली जाती है लेकिन वह बहुत उदास हो जाता है। तभी उसका एक और दोस्त उसे कहता है, उदास मत हो दोस्त, आज शाम में तुम्हें एक नए बार में लेकर चलूंगा। अचानक तेज बारिश होने लगती है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की बैंक में आती है। उसे देखकर स्टेनली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लड़की अंदर आकर कहती है, मेरा नाम टीना है और मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है। दरअसल टीना बैंक अकाउंट खुलवाने नहीं आई थी, बल्कि वह जासूसी करने आई थी। वह एक बड़े गैंग की मेंबर थी और वह चुपके से बैंक में लगे कैमरे से बैंक की सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी ताकि उसका गैंग बैंक पर नजर रख सके। शाम को जब स्टेनली अपनी कार लेने गैराज जाता है तो मैकेनिक कहता है, तुम्हारी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसमें थोड़ा और समय लगेगा। मजबूरन गैराज वाले उसे एक पुरानी खटारा कार देते हैं। स्टेनली वह पुरानी खटारा लेकर क्लब पहुंचता है। यह वही क्लब था जहां टीना का गैंग काम करता था। स्टेनली अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त तो अंदर चला जाता है लेकिन स्टेनली को बाहर ही रोक दिया जाता है। बाहर खड़े सिक्योरिटी वाले उसे उठाकर फेंक देते हैं। तभी वहां टीना आती है, जिसे देखकर स्टेनली अपनी खटारा कार छुपाने लगता है क्योंकि वह टीना के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। स्टेनली क्लब में नहीं जा पाता और उदास होकर घर लौट आता है। वापस लौटते समय उसकी खटारा कार खराब हो जाती है। काफी देर तक सड़क पर खड़े रहने के बाद वह देखता है कि पुल के नीचे पानी में कुछ बह रहा है। उसे लगता है कि कोई आदमी डूब रहा है। स्टेनली पानी में कूद जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसे एक हरे रंग का मास्क मिलता है। कुछ ही देर में वह मास्क लेकर अपने घर पहुंचता है। स्टेनली टीवी चालू करता है और देखता है कि टीवी में मास्क के बारे में एक ऐड चल रही है। टीवी पर मास्क की बात सुनकर स्टेनली का ध्यान उस मास्क पर जाता है जो उसे नदी में मिला था। स्टेनली मास्क को पहनने की कोशिश करता है। इस मास्क में जादुई शक्तियां थी। इसमें ऐसी ताकत थी कि जो भी इसे पहनता उसकी अंदरूनी इच्छाएं बाहर आ जाती और वह वैसा बन जाता। मास्क पहनने के बाद स्टेनली एक अलग ही रूम में आ जाता है। सबसे पहले वह घर से बाहर निकलता है और अपने मकान मालिक को परेशान करता है। आंटी स्टेनली को देखकर डर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। बंदूक के हमले से डरकर स्टेनली भाग जाता है। घर से बाहर निकलते ही स्टेनली को सड़क पर एक गैंग मिलता है जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा स्टेनली उनकी खूब धुलाई कर देता है। पूरी रात स्टेनली मास्क की ताकत से पूरे शहर में खूब बवाल मचाता है। सुबह होते ही तो स्टेनली को लगता है कि यह सब एक सपना था, पर असली सच तो अभी बाकी था। यही सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 के लिए फॉलो करें।